और इस वक्त आपके साथ मैं हूं मनी शर्मा। न्यूज रूम लाइव की शुरुआत करेंगे। बात करेंगे सबसे पहले बड़ी खबर की। भिवाड़ी में फैक्ट्री अग्निकांड मामले को लेकर अपडेट आपको दे दें ये कि वन मंत्री हैं संजय शर्मा मौके पर पहुंचे हैं। तस्वीरें भी आपके सामने हम रखेंगे जब वन मंत्री संजय शर्मा मौके पर पहुंचे घटनास्थल का जायजा लेने के लिए, जहां ये भीषण अग्निकांड सामने आया। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। मौके पर पहुंचे हैं वन मंत्री संजय शर्मा, जिन्होंने जायजा लिया है हालात का और आश्वासन दिया है हर संभव मदद का। तो अलवर की भिवाड़ी में फैक्ट्री में जो भीषण अग्निकांड सामने आया, जिसमें 7 मजदूर जिंदा जल गए, कई मजदूर जिनको रेस्क्यू कर अस्पताल में भर्ती कराया गया है और कई मजदूर ऐसे भी हैं जिनकी हालत अभी गंभीर बनी हुई है, उन्हें दिल्ली एम्स रेफर किया गया है। और ये 2 तस्वीरें हैं जो इस वक्त आपके सामने रख रहे हैं। पहली तस्वीर तब की है जब ये घटनाक्रम सामने आया और तस्वीर दूसरी जब वन मंत्री संजय शर्मा मौके पर पहुंचे। ये घटना मैं अमानवीय मानता हूँ, बहुत दुखद घटना है। देखिए, जो फैक्ट्री के, क्योंकि मालिक से तो अभी शायद बात हो नहीं पाई है, जो चला रहे थे उसको, जो मैनेजर इसको रन कर रहा था, वो पुलिस के पास है। अभी जो मुझे जानकारी दी गई उससे जानकारी मिली है। ये गारमेंट जोन है और आतिशबाजी का काम होना निश्चित रूप से गैर कानूनी है। आने वाले समय में इस घटना को लेकर जांच भी की जाएगी और जो भी दोषी होगा कर्मचारी अधिकारी, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और एक तस्वीर आपने देखी, वन मंत्री संजय शर्मा मौके पर पहुंचे। इन सबके बीच गृह राज्य मंत्री है जवाहर सिंह बेडम। उन्होंने इस मामले को लेकर कहा है कि निष्पक्ष जांच होगी और जो दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। सुनिए। अभी तक जो प्रारंभिक सूचना है उसमें ये वो केमिकल फैक्ट्री थी, उसमें आग लगी है और आग लगने के कारण 7 लोगों की मौत हो गई। 2 जो गंभीर रूप से घायल हुए वो फ्यूचर हॉस्पिटल है, उसमें उनका इलाज कराया गया, दिल्ली भी रेफर किया गया है। जैसी भी जानकारी मिलेगी निश्चित रूप से और जो भी न्यायोचित कार्रवाई होगी हम ठोक के कार्रवाई करेंगे। और इस घटनाक्रम को लेकर बड़ी अपडेट आपको दे दे, ये बड़ी जानकारी दी गई है। यहाँ ये फैक्ट्री जहाँ पर ये अग्निकांड सामने आया है वो गारमेंट के नाम पर रजिस्टर्ड थी और इस फैक्ट्री में अवैध पटाखा निर्माण हो रहा था। ये बड़ी अपडेट है, जो बॉयलर या अन्य की श्रेणी में कवर नहीं होता। फैक्ट्री मैनेजर को मौके पर बुलाया गया है और ये जानकारी दी है खुद कलेक्टर ने। कह रहे हैं कि एफएसएल रिपोर्ट के बाद कार्रवाई होगी और सभी कंपनियों की जांच का अभियान चलेगा। ये बड़ा बयान दिया गया है कलेक्टर की ओर से और बड़ा खुलासा कर रहे हैं ये कहकर कि फैक्ट्री में अवैध पटाखा निर्माण हो रहा था, जो बॉयलर या अन्य की श्रेणी में कवर नहीं होता। छोटा कुछ एक्सप्लोजिव मटेरियल है। हमारा पहला शक था कि कोई गैस रिसाव या केमिकल तो नहीं है, तो वो मुझे ऑल क्लियर मिल गया है कि ऐसा कुछ नहीं है। अब जिस चीज़ के लिए फैक्ट्री लगी थी वो रेडीमेड गारमेंट था, उसको सबलेट किया गया। उसमें क्या अंदर कर रहे थे वो एफएसएल रिपोर्ट के बाद पता चलेगा। हमने ओनर को कांटेक्ट कर लिया है, मैनेजर यहाँ मौके पे पहुँचने वाला है। अभी उनके सामने सारी जानकारी ली जाएगी। जिस चीज़ के लिए फैक्ट्री थी उसके लिए काम नहीं हो रही थी, इसलिए हम एफआईआर भी दर्ज कराएंगे रिको की तरफ से और डिटेल्ड इंक्वायरी पे आगे एज पर रूल काम भी करेंगे। अभी हमारी पहली प्रायोरिटी है कि जिनकी डेथ की सूचना मिली है, क्योंकि उनके आईडी कार्ड्स और उनकी जानकारी लेना पहली प्रायोरिटी है। मुझे मेरी टीम द्वारा बताया गया कि 5 लोगों की जानकारी मिल गई है, तो अब उनको उचित सहायता देना और उनके कांटेक्ट को करके हम उनकी पहले ध्यान रखेंगे। और इसी खबर पर सहयोगी हैं मुदित, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मुदित, हैरानी की बात तो ये है कि जो खुलासा अब कलेक्टर साहब कर रहे हैं कहकर कि जो गारमेंट फैक्ट्री के नाम पर रजिस्टर्ड थी ये फैक्ट्री, लेकिन हो रहा था अवैध पटाखे का निर्माण। अगर ये पहले अगर चिन्हित कर लिया होता तो शायद ये घटनाक्रम सामने नहीं आता। अभी बताइए एफएसएल रिपोर्ट कब तक आएगी और ताजा अपडेट क्या है? जी बिल्कुल, अभी तक ताजा अपडेट ये है कि अभी जो मामले थे वहां से एफएसएल टीम ने सैंपल लिए हैं। वन मंत्री संजय शर्मा और स्थानीय विधायक तिजारा महेंद्र बालक नाथ यहाँ पहुंचे हैं। सीएससी पर हम मौजूद हैं, जहाँ पर जो है परिजन भी उनके यहाँ मौजूद है और जो 7 शव है उनको भी यहाँ पर लाया गया है। और जो पूरी घटनाक्रम रहा है उस घटनाक्रम के बाद वन मंत्री संजय शर्मा ने जब वहाँ प्रशासन से बातचीत की है तो उन्होंने कहा है कि डीएनए सैंपल और एफएसएल रिपोर्ट के साथ ही इनके डीएनए टेस्ट कराए जाएंगे, जिससे भी ये पुष्टि हो सके कौन लोग क्या है और उनके परिवार के लोगों को भी सूचित किया गया है। तो उन सभी को चिन्हित किया जा रहा है और उसके बाद अब लगातार जो प्रयास है, प्रशासन की जो टीम है वो लगातार यहाँ पर जुटी हुई है और साथ ही उन आगे की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को लेकर के अभी प्रयास किए जा रहे हैं कि जल्द से जल्द इस मामले को लेकर के
जो भी जांच हो, और जो अवैध रूप से पटाखा व्यवसाय वहां पर किया जा रहा था, बंद फैक्ट्री करके जो व्यवसाय किया जा रहा था, उसमें मैनेजर जो वहां से मिला है उसको भी पुलिस ने हिरासत में लेकर के उससे पूछताछ की जा रही है, क्योंकि जो फैक्ट्री मालिक है उसने अपनी फैक्ट्री किसी को लीज पर दी हुई थी, और लीज पर देने के साथ ही इस पूरे मामले में सबसे बड़ी बात की फैक्ट्री पर ताला बंद होने के चलते ही जो दोषी कर्मचारी अधिकारी है उनके ऊपर भी कार्रवाई की बात वन मंत्री ने की है। जी अच्छा मुदित, ये बताइए कि यहाँ पर कहा जा रहा है कलेक्टर की ओर से कि गारमेंट फैक्ट्री के नाम पर रजिस्टर्ड थी, लेकिन हो रहा था अवैध पटाखे का निर्माण। ये जांच करने का काम अधिकारी का है, जो अधिकारी ने नहीं किया। तो इन दोषी अधिकारियों पर एक्शन को लेकर क्या जानकारी है, कब तक होगा ये कार्रवाई इस मामले पर? जी बिल्कुल, इस मामले को लेकर के वन मंत्री संजय शर्मा ने बताया कि यहाँ पूरा जो जोन है, ये औद्योगिक क्षेत्र में जोन जो है पूरा गारमेंट्स का जोन था, और इस जोन में ही लगातार इस तरह की ये फैक्ट्री जो है बंद फैक्ट्री बताई गई थी। लेकिन बंद के साथ ही यहाँ पर बाहर से ताला लगा हुआ था, अंदर के जो शटर थे वो बंद थे, और अंदर जो वर्क हो रहा था वो वर्क था जो विस्फोटक पदार्थ है, जो कि आतिशबाजी के विस्फोटक होते हैं, उनको बनाने का काम किया जा रहा था, जिसके साथ ही अंदर धमाके होते रहे, और लगातार जो मजदूर वहाँ काम कर रहे थे, श्रमिक जो काम कर रहे थे, वो उस आग में धधकते रहे। और पूरी तरह से जब अग्निशमन विभाग वहाँ पहुंचा और जो शटर थी उसकी धमाकों के साथ शटर भी वहाँ से टूटी है और दूसरे प्लांटों में जा गिरी है, जिसमें एक सबसे बड़ी चीज की पूरा जो मामला रहा, उसके बाद धमाकों की आवाज ने पूरी तरह से वहाँ पूरे क्षेत्र को झंझोड़ कर रख दिया था, क्योंकि लगातार 6 से 7 धमाके वहाँ पर देखने को मिले हैं। इंतजार रहेगा, एफएसएल रिपोर्ट का नजर आप बनाए रखिएगा। और इन सबके बीच इस घटना का एक फुटेज सामने आया, सीसीटीवी फुटेज है ये, जो इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर हम रखने जा रहे हैं। ये सीसीटीवी फुटेज घटना का ही है, जहां ये फैक्ट्री चल रही थी, जहां ये अग्निकांड हुआ है, और जहां 7 मजदूर हैं जो जिंदा जल गए हैं। कई को रेस्क्यू कर लिया गया है, कई की हालत गंभीर है, जिन्हें दिल्ली एम्स रेफर कर दिया गया है। तो इस घटना का सीसीटीवी फुटेज जो इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर रख रहे हैं, तो जोरदार तरीके से ब्लास्ट हुआ, और उसके बाद ये फैक्ट्री जो कि आग की लपटों में घिरी हुई नजर आई, और इन आग की चपेट में 7 मजदूर जिंदा जल गए। और इस घटना को लेकर एक और अपडेट सामने आ रही है, ये कि एफएसएल की टीम है जो कि मौके पर पहुंची है। ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं, हालांकि एफएसएल रिपोर्ट का इंतजार भी हो रहा है। इन सबके बीच अपडेट ये है कि एफएसएल की टीम खुद मौके पर पहुंची है जायजा लेने के लिए, और अब इंतजार रहेगा कि एफएसएल की रिपोर्ट में क्या खुलासा होगा। जो हमने जो आग बुझाते हुए रिकवर करी है, फिर 7 डेड बॉडीज हमने रिकवर कर दी है। अच्छा, जो 2 भेजे हैं, हाँ जी, गंभीर हालत में, हाँ, क्या पोजीशन है? वो अभी हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है, और बाकी वो जब मेन जानकारी वहाँ हॉस्पिटल से ही आपको मिल पाएगी। तो अभी हमारा प्राथमिक दृष्टया हमारे को यहाँ पे कंट्रोल करना है। आप जब फैक्ट्री के अंदर आए तो आपने क्या मंजर देखा, किस तरह का माहौल था? माहौल ये था कि इसमें रह के ब्लास्टिंग हो रही थी, क्योंकि जो इसमें प्रोडक्ट बन रहा था वो ब्लास्ट कर रहा था बार बार। और जैसे ही धुआं हटता गया, हमने जैसे कवर कंट्रोल करते गए, जैसे उसके बाद ही हमें देखते गए, हम बॉडीज हमारे सामने आती गई। जब ये घटनाक्रम सामने आया, एनडीटीवी ने जब विधायक है बालकनाथ उनसे बातचीत की, तो उनकी ओर से कहा गया कि जांच हो रही है और जांच के बाद ही आगे का एक्शन लिया जाएगा। और जानकारी ये भी है कि खुद बाबा बालकनाथ हैं, घटनास्थल पर पहुंचे हैं जायजा लेने के लिए, जहां ये फैक्ट्री चल रही थी, जहां ये अग्निकांड हुआ है, वहां खुद बालकनाथ हैं, विधायक हैं, खुद पहुंचे हैं। तस्वीरें रख रहे हैं, एक्सक्लूसिव है ये 2 आपके सामने। घटनास्थल पर पहुंचे बालकनाथ, और तस्वीर दूसरी है जहां ये फैक्ट्री चल रही थी, जहां ये अग्निकांड सामने आया है। ये 2 तस्वीरें एक्सक्लूसिव इस वक्त आपके सामने।